सो स्टार्ट विद अ रॉन्ग स्टार्ट, ये होती है बिगनर्स की गलती। हेलो एवरीवन, आई एम नैन्सी जैन, रिसेंटली क्लियर्ड SSC CGL in my 5th attempt and got selected as an ASO in FHQ। अगर आप अभी SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल ट्राई कि आपकी लास्ट वीडियो हो बिगनर्स स्ट्रैटेजी पर। सो फॉर दिस आई वॉन्ट यू टू सिट विथ पेन, पेपर and an action oriented mindset. So the first action today you will take one previous year paper to know where you stand, and एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको कि आप अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा, एंड आपको पैटर्न भी समझ आ जाएगा। शॉर्ट में मैं बताती हूँ तो टायर 1 एंड टायर 2 दो एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें टायर 1 क्वालिफाइंग है, 25-25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, मतलब 100 क्वेश्चन इन 1 आवर, एंड सेक्शनल टाइमिंग है 15-15 मिनट की। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो मैथ्स, इंग्लिश, GS एंड रीजनिंग। ये होता है टायर 1 का। टायर 2 में भी 4 सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़े अलग हो जाएंगे, एंड उसमें कंप्यूटर एंड टाइपिंग आ जाएगा, वो प्री के बाद देखना है। अभी इसको थोड़ा साइड में रखेंगे, बट उसको अच्छे से करना जब भी आप करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे टायर 1 एंड टायर 2 की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होगी फॉर द बिगनर्स। ये तो बहुत ज़रूरी है, आप अलग अलग नहीं देख के एक साथ करेंगे तो आपको ये बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द टीचर। मैं आपको हर सब्जेक्ट के 2 या 3 टीचर्स बताऊंगी, एंड ऑल्सो विल सजेस्ट कि आप अपने लिए बेस्ट टीचर कैसे चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैंने जो टीचर सजेस्ट किए हैं उसके अलावा भी किसी और टीचर को चूज़ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टीचर बेस्ट है क्योंकि सबके पास रिजल्ट्स हैं। एंड उसके बावजूद जो मैं स्टेप बता रही हूँ उससे आप समझ सकते हैं कि वो टीचर आपके लिए सूट कर रहा है या नहीं। जो भी ऑप्शंस दूंगी या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे कोई एक टीचर से पढ़ो, उनकी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट होगी, उसमें से कोई भी चैप्टर करना। मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ्स से करना, जैसे रेशियो, परसेंटेज, पार्टनरशिप, इस टाइप के छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं वो। इंग्लिश में कोई ग्रामर, जैसे स्टार्टिंग का जो भी चैप्टर उन्होंने पढ़ाया हो उसका देखना, एंड वोकैब के लिए भी, और ऐसे सारे सब्जेक्ट का करना पड़ेगा। चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पिनेकल बुक का नाम है, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है, या फिर द पंडित ऐप में वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्विज मिल जाएगी प्रीवियस ईयर टेस्ट के फॉर्म में। वो भी प्रीवियस ईयर टेस्ट के ही रहेंगे, तो वहाँ से आप टेस्ट दे देना। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप पे हो पा रहा है या नहीं, मतलब वो मेंस लेवल टच कर रहे हैं कि नहीं। मेंस में सिर्फ टफ नहीं आते हैं, इजी भी आते हैं, लेकिन कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, वो आप पे बन रहे हैं या नहीं। तो एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको इनसे ही कंटिन्यू करना है या नहीं। आप 2 हफ्ते में ये डिसाइड कर लेना कि आपको किस टीचर के साथ आपकी वाइब मैच कर रही है, आपको किन का समझ आ रहा है, आप उसको फिक्स करके उनका बैच ले लेना। बैच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज वे में आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा हर चैप्टर के लिए। एंड प्लीज़ आप किसी टीचर्स की रील या उनकी लाइफस्टाइल देख के उनको चूज़ मत करना। आप ये देखो कि उनका कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है रादर देन उनकी लाइफस्टाइल। एंड मुझे ये मत बोलना कि कोई एक टीचर बता दो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, उसके बाद भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आपकी वाइब किससे मैच करेगी वो मैं नहीं बता सकती आपके लिए। अब तो प्लीज़ ये काम आप खुद करना। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एंड आई नो यू कैन डू इट। एंड मैं जिस भी टीचर्स का नाम ले रही हूँ उनसे मैंने खुद पढ़ा है और वो अच्छा पढ़ाते हैं। ट्रस्ट मी, दे आर द बेस्ट टीचर इन द फील्ड। सो स्टार्ट विथ मैथ्स, भूतेश सर, आभास सर एंड अभिषेक ओझा सर, इनमें से कोई एक चुन लेना। इंग्लिश में रानी मैम या अमन वशिष्ठ सर, रीजनिंग में कमल सर या सुमित गोयल सर, GS में परमार सर, नवीन सर या खान सर। खान सर से मैंने एक टॉपिक पढ़ा था एंड वो मुझे अभी तक याद है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, बट मैं उनको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा लेट में लेता है एंड मेरे पास इस टाइम थोड़ा टाइम कम था एंड लेक्चर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उनको कंटिन्यू नहीं किया। एंड आप 2-3 लेक्चर उनके साथ में भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी।
जीएस का सीक्वेंस थोड़ा अलग रखेंगे, तो सबसे पहले जीएस से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वन शॉट करेंगे, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, परमार सर या नवीन सर से यूट्यूब पर कर लेना। उसको बहुत ज़्यादा हैवीली लोड के साथ नहीं करना है, थोड़ा इजी करना उसको। इनको करने के बाद आप पीवाईक्यू सीरीज़ करना, उसमें आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के करना है। रिवीजन मस्ट है, एक बार रिवीजन लेक्चर के पहले, एक बार रिवीजन लेक्चर के बाद, उसके बाद सैटरडे संडे को पूरा वीक का रिवीजन। उसके बाद आप किसी एक टीचर, आयदर खान सर, परमार सर और नवीन सर, इनसे पढ़ना एंड उनके नोट्स भी बनाना। एंड जो आपने पीवाईक्यू सीरीज़ के नोट्स बनाए उसको रिवाइज करते जाना हर दिन एक एक। देखो आप ऑलरेडी 3 बार रिवाइज कर चुके हो, तो नेक्स्ट आपको 20-25 मिनट में एक लेक्चर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। टू मैथ्स, अगर आप बिगिनर नहीं हैं और आपने पहले पढ़ा है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप आभास सर का सुपर 100 वाला कोर्स ले लो। वो 2 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर आपको स्पीड इशू लग रहा है तो आप अभिषेक ओझा सर का भी बैच ले सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो, सबका लेक्चर देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप भूतेश सर का बैच ले लो। एंड सारे टीचर्स पीडीएफ देते हैं, तो उनका पीडीएफ निकलवा लेना एंड उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लगा लेना और उसमें सॉल्यूशन लिख लेना। एंड एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं एक अलग कॉपी हर टाइप के क्वेश्चन के लिए बनाया था, तो उसका सॉल्यूशन लिख लेते थे। स्पेशली अरिथमेटिक मैथ्स के लिए हर एक टाइप का एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। एंड जो एडवांस मैथ है उसके लिए मैंने हर एक कॉन्सेप्ट का एक अलग कॉपी बनाया था। इससे ना बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है और बहुत क्रिप्स में बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से सब याद रहेगा। और ये काम हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद कर लेना, तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी होने लगेगा। एंड पिनेकल से पीवाईक्यू लगाना, जो हर चैप्टर में चल रहा है उसी टाइम पे लगा लेना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रीवियस ईयर कवर तो हो ही रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्कल करना, बाद में रिवीजन में हेल्प होगी। और जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले वाले चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट, जो कि दा पंडित ऐप या फिर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म या आपको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मिल रहा है तो वहाँ से कर लेना। एंड रीजनिंग का ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टीचर जो कहते जा रहे हैं बस वो उतना कर लेना। देन कम्स टू इंग्लिश, मेरे हिसाब से तो दोनों टीचर्स बढ़िया हैं, किसी से भी पढ़ लो और वो जो बोलते हैं उनके हिसाब से फॉलो कर लेना। तो सारे टीचर्स का तो हो गया। देन जब आपका 60-70% कोर्स हो जाए तो आप पूरा फुल मॉक देने लगना। बट पहले से ही जब आपका थोड़ा बहुत ही होने लगे तो आप सेक्शनल मॉक तो देना स्टार्ट कर ही देना। आप लोग CHSL एंड सिलेक्शन फेज, MTS, इन सब के भी एग्ज़ाम्स देना। आपको ज्वाइन करना या नहीं करना ये आपकी मर्जी है, बट आपको एग्ज़ाम देना ये मेरी मर्जी, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम प्रेशर समझ आएगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी समझ आएगी, और भी आपको बहुत कुछ जो एग्ज़ाम उस टाइम क्या क्या हो सकता है आपको सारे सिनेरियो पहले से ही पता रहेंगे। अगर आप ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है या उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो आप 2-2 सब्जेक्ट को ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स एंड इंग्लिश एक दिन कर ली, GS एंड रीजनिंग नेक्स्ट डे कर ली, ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से कोई सिस्टम बना सकते हो। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स एंड यू आर रेडी टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। एंड जो भी डाउट हो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो आप वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नैन्सी जिंग साइनिंग ऑफ फॉर द एंड। जय हिंद।